अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के स्टूडेंट हम इस लेक्चर में पहले 3 क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मैंने लिख लिया ऑलरेडी। तो उसके अंदर हमें बताना क्या है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, यानी कि हमने इसमें बताना क्या है कि इसके अंदर के हमने बताना जी कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, एडिशन होते हैं। यानी कि कौन कौन से कॉलम हैं जो कि आपस में क्या हो सकती हैं, जमा हो सकती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने सीखना क्या है कि कैसे कॉलम जो है या मैट्रिक्स जो है आपस में जमा होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैट्रिक्स तब ही जमा होते हैं, ठीक है, कॉलम तब ही आपस में जमा होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, उनको आपने एडिशन करना है, जमा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना होगा क्या उनके ऑर्डर सेम है। अगर तो उनके ऑर्डर सेम है तो फिर तो वो क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे, फिर दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो फिर वो आपस में जमा नहीं होंगे। तो यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी एंड एफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट इनकी करते हैं हम ऑर्डर फाइंड। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स ए के हम यहाँ पे ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 है, 1 है, -1 है, 3 है। हमें मालूम है हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रो। अगर आप रो को देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है। ठीक है, उसमें कॉलम कितने हैं जी, एक कॉलम ये है हमारे पास, एक कॉलम है ये है। यानी कि स्टूडेंट हमारे पास फिर इसकी रो कितनी है जी, 2 है, और कॉलम भी कितनी है, 2। तो फिर हमारे इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2। यानी कि ए का ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, 2/2। उसका स्टूडेंट बी का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं, 3 1। अब उसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो और ओनली 1 कॉलम है, तो फिर इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, रो कितनी आएगी हमारे पास 2 और कॉलम फिर 1 है। यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है। ठीक है, तो चलिए एक साइड में यहां पे लिख लेते हैं इनका ऑर्डर कि ए का ऑर्डर कितना है जी, 2/2, बी का कितना है जी 2/1। ठीक है, तो उसके बाद जो अगले मैट्रिक्स है उनका भी ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। अगर यहां पे मैं सी का ऑर्डर फाइंड करता हूं तो सी मेरे पास क्या है जी, फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। यानी कि इसका हमारे पास रो कितनी आ गई 3 और कॉलम कितनी आ गई है 2। तो फिर इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहां भी लिख लेते हैं जी, इसका ऑर्डर क्या है जी, 3/2 है। उसके बाद जो मैट्रिक्स डी है उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं जी। अब यहां देखिए 2 + 1 है, तो 2 + 1 करो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो फर्स्ट रो देन सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, कॉलम ओनली 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या देगा, फिर रो कितनी 2 और कॉलम कितने हैं 1, तो ऑर्डर क्या देगा 2/1। तो यहां लिख देते हैं डी का ऑर्डर क्या जी, 2/1 है। देन इसका स्टूडेंट जो आपके पास मैट्रिक्स ई है, अगर इसका ऑर्डर फाइंड करें स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रो, हमारे पास क्या जी सेकंड रो आ गई है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। देखिए रो कितनी हमारे पास 2 है और कॉलम भी कितनी हमारे पास 2, तो फिर ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 2/2। तो फिर ई का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 2/2। उसके बाद जी मैट्रिक्स एफ है, उसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। क्या जी हमारे पास, अब देखिए 1 + 1 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, -4 वैसे का वैसे ही। अब यहां पे देखिए 3 + 2 है तो कितना आ गया 5 और 2 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब इसमें रो देख लेते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ओके, कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो फिर हमारे पास इसमें रो कितनी आ गई 3 और कॉलम कितनी आ गई 2, तो ऑर्डर पे इसका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर कितना आ जाएगा फिर 3/2।
2। ओके, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने तमाम मैट्रिक्स के ऑर्डर यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं इनमें से कि किन किन मैट्रिक्स का जो है ना ऑर्डर सेम है। ठीक है, जिनका सेम होगा तो फिर स्टूडेंट वही दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, ऐड होंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए को देखेंगे, उसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। अभी मैं देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 है। तो ए का 2/2 है, देन उसके बाद क्या है जी, मैट्रिक्स ई है, उसका ऑर्डर क्या है जी 2/2। यानी कि फिर स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स ए और ई दोनों आपस में क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। ठीक है, उसमें दोनों और कोई मैट्रिक्स नहीं जिसका ऑर्डर 2/2 हो। तो चलिए अपन यहाँ पे फिर अपना आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फिर यहां लिख रहे हैं जी, मैट्रिसेस आर कंफर्म एबल फॉर एडिशन। ठीक है जी, तो कौन कौन सा मैट्रिक्स है जो आपस में क्या हो सकता है, जमा हो सकता है जी, मैट्रिक्स ए एंड ई। यहां लिख लें जी ए एंड ई। ठीक है, देन उसके बाद मैट्रिक्स ए भी हमारे पास हो गया, ई भी हो गया। ठीक है, बी को देखें तो बी का ऑर्डर क्या स्टूडेंट 2/1 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या जी 2/1। तो इसमें देखें तो जी मैट्रिक्स डी देखें, मैट्रिक्स डी का ऑर्डर क्या जी 2/1 है, यानी कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। तो फिर स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स बी और डी जो आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी कि फिर हमारे पास क्या जी मैट्रिक्स बी एंड डी। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी एंड डी आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। देन इसको स्टूडेंट मैट्रिक्स सी और एफ रह गए, बी और डी हमारे पास हो गए। सी का ऑर्डर क्या जी 3/2 और एफ का क्या जी 3/2 है, यानी कि ऑर्डर दोनों के सेम है। तो फिर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स जो एफ है ये दोनों आपस में क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। तो यहां लिख लेते हैं सी एंड एफ। ठीक है, तो यही आपने स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर बताना था कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है जो कि आपस में एडिशन हो सकता है। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट यहां पे मैंने लिख ली है और उसकी स्टेटमेंट क्या है जी कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, इनके इस क्वेश्चन में आपको जितने भी मैट्रिसेस गिवन है आपने क्या करना है, उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि जमी मकूस हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्टैंड करते हैं एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स होता ही क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक नंबर है। ठीक है, यहां पर अगर मैं नंबर लिख लूं जी, नंबर मैं लिख लेता हूं जी 5, मेरे पास एक नंबर है। अब इस नंबर में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं जो मेरे पास क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए। ठीक है, नंबर 5 है और मैं कौन सा नंबर ऐड करूं तो आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब 5 है तो 5 में जाहिर सी बात है हम क्या ऐड कर लेंगे, -5 हम ऐड करेंगे, तब तभी हमारे पास क्या आएगा, फिर इसका आंसर 0 आएगा। अगर हम कैसे जी 5 है प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 में 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो हमने ये -5 ऐड की है ये दरअसल क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हकीकत में एडिटिव इनवर्स होता क्या है कि एडिटिव इनवर्स एक स्टूडेंट नंबर होता है। ठीक है, जिसको हम अपने प्रीवियस नंबर में जो नंबर हमें गिवन होता है उसमें हम ऐड करते हैं और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या आ गया जी -5। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यहां पे मैं लिख रहा जी मेरे पास ही कोई नंबर है जी 10। ठीक है, अब 10 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो जाहिर सी बात है 10 है तो 10 में मैं अगर ऐड कर देता जी -10। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट ओपन करूं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट बताइए जी इसमें एडिटिव इनवर्स फिर क्या है, तो जाहिर सी बात है आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या है जी, फिर -10 क्या है जी आपके पास एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, याद रहेगा। अब उसकी और एग्जांपल ले लें तो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट एक नंबर है जी, नंबर मैंने लिया जी -4 है जी। अब -4 का मैंने देखना जी इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसमें ये नंबर मुझे ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है,
तो अब मैंने क्या करना है जी, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, इसमें कोई ना कोई नंबर मैं ऐड करूंगा। तो -4 है, तो -4 में मैं क्या ऐड करूँ जी, -4 में अगर मैं +4 ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो +4 जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। तो फिर मैंने इसमें क्या ऐड किया जी, +4 ऐड की है। तो फिर मेरे पास इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, फिर +4 आएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फिर क्या आ गया हमारे पास, इसका 4 आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सिंपल इसको आप याद रख लें जी, आपके पास अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो आपने अगर वो प्लस में है तो आपने उसमें कोई ना कोई नंबर माइनस ऐड करना है। ठीक है, अगर माइनस में है तो आपने क्या करना है जी, प्लस वाला नंबर कोई ना कोई ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है इसका एडिटिव इनवर्स का, कि कैसे आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स और जो हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में वहां में हमने क्वेश्चन सोल्व किया था नेगेटिव का, यानी कि उसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था। तो सेम एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव दोनों सेम एक ही इनका कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं जो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहां पे मैट्रिक्स ए है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं। यहां लिखने फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने करना क्या स्टूडेंट, कि आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिख लेना है वन टाइम। अब उसको स्टूडेंट हमने करना क्या है जी, मैट्रिक्स ए का हमने नेगेटिव इनवर्स फाइंड करना है। यानी कि कैसे जी, मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए है ना ये, अब मैट्रिक्स ए में मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं, ठीक है, यानी कि क्या चीज ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए है प्लस में है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें -a यानी कि -a मैं ऐड करूंगा, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। याद रखिएगा ये जो एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं। अगर आपके पास आपको कोई नंबर दी है, जैसे कि नंबर 9 हो, आपको +9 दिया गया, पूछा जाए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपने क्या करना, -9 जो भी नंबर होगा उसका उलट क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, चलिए अब मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं जी। तो इसका मैं एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहां लिखें जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा जी, अब ये पॉजिटिव है ना, ठीक है, प्लस का ए ना, तो यहां पे जी माइनस लगा दें। जब हम यहां पे माइनस लगा देंगे फिर तो होगा क्या स्टूडेंट, अंदर जितने भी इसके नंबर है, ठीक है, जितनी भी एंट्रीज है, उन तमाम एंट्री के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि फिर ये +2 है ना, तो किसमें आ जाएगा, -2 में। ये +4 है तो -4। अब ये माइनस है तो ये किसमें आ जाएगा, प्लस में। अब ये भी प्लस में है तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, फिर माइनस, यानी कि ए का आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव इनवर्स आ गया है। तो यही आपके पास फिर क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना मैट्रिक्स बी को, और इसका एडिटिव इनवर्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं रेज। अब मैट्रिक्स बी आपके पास है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप यहां पे लिख रहे सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखने के बाद आपका काम क्या है, आपने उसी मैट्रिक्स को दोबारा नीचे लिख लेना है। आप इसका लेते हैं जी, इसका एडिटिव इनवर्स। अब इसका फाइंड करते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यह स्टेटमेंट लिखें जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां माइनस लगा ले बी के साथ। ठीक है, अब आपको मालूम है क्या होगा, फिर अंदर जितने भी नंबर हैं उन तमाम नंबर की क्या जगह साइन है, चेंज हो जाएगी। और यहां पे इसके साथ प्लस है तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। ये माइनस है तो किसमें आ गया, प्लस में। ये प्लस है तो किसमें आ गया, माइनस में। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस,
ये भी प्लस है तो किसमें, माइनस में, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, अब ये भी प्लस है तो किसमें आ गया, माइनस में। ठीक है, तो यही आपके पास फिर क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब उसका स्टूडेंट सोल्व करते हैं मैट्रिक्स सी को। तो मैट्रिक्स सी को सोल्व करते हैं, यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है जी, उसी मैट्रिक्स को दोबारा नीचे लिख लें जी। ठीक है, अब इसका लेना आपने क्या जी, एडिटिव इनवर्स। तो यहां लिखें जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा जी, सी के साथ लगाए माइनस, तो अंदर क्या होगा, फिर साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो किसमें आ जाएगा, माइनस में, ये माइनस है तो किसमें आ गया, प्लस में। तो यही हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट मैट्रिक्स डी ई एंड एफ मैंने यहां पे लिख ली है। तो चलिए अब इनका भी करते हैं एडिटिव इनवर्स फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं मैट्रिक्स डी का। यहां पे लिख लें जी सोल्यूशन। आपको मालूम पहला काम क्या होगा जी, इसी मैट्रिक्स को आपने नीचे दोबारा लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे लिख लें जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी। इसका एडिटिव इनवर्स पे क्या आ जाएगा जी, इसके साथ लगाएं जी माइनस का साइन, और अंदर जितने भी हमारे पास नंबर है उन तमाम का जो साइन चेंज। प्लस है तो माइनस में, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस में है तो किसमें आ जाएगा, प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो स्टूडेंट माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यही फिर इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, और यही हमारे पास फिर क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स डी को। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सोल्यूशन। तो पहला काम क्या है जी, उसी मैट्रिक्स को नीचे लिख लें जी। देन उसके बाद यहां पे लिख लें जी, फिर इसका एडिटिव इनवर्स ले लें। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ई। ठीक है, तो चलिए इसका फिर एडिटिव इनवर्स यहां पे लिख लें जी, क्या आ जाएगा जी, माइनस ई, और अंदर जितने भी इसके नंबर हैं तमाम के नंबर क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ये +1 है तो -1, जीरो के साथ कोई साइन नहीं, वैसे का वैसे आ जाएगा। ये +1 है तो -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई का नेगेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स आ गया। तो यही फिर हमारे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसके बाद इसका लास्ट मैट्रिक्स है जी मैट्रिक्स एफ। तो चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट इसको कर लेते हैं यहां पे रेस। मैट्रिक्स एफ है जी। ठीक है, तो मैट्रिक्स एफ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे लिख ले सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने करना क्या है जी, इसी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है जी, नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पे लिख लें जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा जी, यहां लगा दें नेगेटिव का साइन लगा दें, और अंदर जितने भी इसके एलिमेंट हैं उन तमाम की क्या कर दें, साइन चेंज। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये भी क्या है जी स्टूडेंट हमारे पास प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यही बात हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब हम हल करते, तो डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैंने लिख लिया है। अब उसके अंदर बताया क्या जा रहा है जी कि इफ आपके पास अगर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी, ठीक है, ये 4 मैट्रिक्स उन्होंने गिवन दिए हैं, तो आपने करना क्या है जी, अगर आपके पास 4 मैट्रिक्स हैं तो देन आपने फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपने, पार्ट नंबर ए को देखें, सॉरी 1 को देखें, तो ए प्लस ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इनके मैट्रिक्स ए को जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने ऐड करना है इसमें, और देखना हमारे पास फिर रिक्वायर्ड आंसर
क्या आता है। इस तरह हमने इसके जितने भी अगले मैट्रिक्स है उनको हमने फाइंड करना है। इस तरह अगले इस तरह इसके जितने भी अगले पार्ट हैं उनको भी हमने करना है इस तरह सॉल्व। ठीक है, उनमें हमने क्या करना है कि उसमें एक मैट्रिक्स हमें होगा गिवन दिया होगा, ठीक है, और साथ दूसरा मैट्रिक्स उसमें इनमें से कोई होगा ए बी सी या डी। ठीक है, हमें फिर क्या करना है कि इनमें से ए बी सी या डी की वैल्यू को हमने वहां पे लगाना है और देन फिर हमने क्या करना है उसको प्लस करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं पार्ट 1। यानी कि जी सॉल्यूशन सबसे पहला काम क्या है जी आपका, इसी में जो आपके पास क्वेश्चन है इसको नीचे दोबारा लिखने जी। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या है जी, यहां पे जी ए, ठीक है, ए को प्लस करना आपने इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स ए क्या है जी, ये है। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू के पास ये है, तो आपने करना क्या है कि ए की जगह फिर ये वैल्यू आपने लगा देनी है। तो चलिए यहां पे लगा देते हैं जी वैल्यू इसकी। क्या है जी आपके पास -1 2 अगेन 2 1 प्लस 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ना कि दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो उसके लिए उसकी शर्त क्या है जी, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, इसमें भी 2 रो है तो इसमें भी 2 रो है। ठीक है, 2 ही कॉलम है, यानी कि ऑर्डर क्या इसका 2/2। वहां पे सिर्फ हमने यही लिखा था। ठीक है, ऑर्डर किन किन के सेम है, तो कौन सा ऐड हो सकता है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से इसकी एडिंग सीखते हैं। अब सुनो, इसके बाद आपने इनको ऐड कैसे करना है जी। देखिए आपके पास जो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो में आपके पास कितने एलिमेंट है, 2 है, एक तो -1 और एक 2 है। और उसके बाद प्लस इसमें जो आपके पास जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें भी आपके पास फर्स्ट रो में कितने मैट्रिक्स है जी, सॉरी अब इस रो में आपके पास कितने अब सुना, इनको आपने ऐड कैसे करना है। ठीक है, आप देखिए तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें कितने एलिमेंट है जी, -1 और 2 है, 2 एलिमेंट है। उसमें जो अगला मैट्रिक्स है उसमें भी जो उसकी जी फर्स्ट रो है उसमें 2 एलिमेंट। ठीक है, अब हम ऐड कैसे करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला, ये ऐड होगा अगले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में। ठीक है, यानी कैसे यहां पे हम कर लेते हैं जी, ये क्या जी -1 है। ठीक है, तो -1 +1। ओके, देन इसको स्टूडेंट जी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्लस और अगले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आगे आ जाइए, सेकंड रो पे आ जाइए। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि ऐड होगा अगले मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में। ठीक है, उसी तरह अगे सेकंड यहां पे एलिमेंट फर्स्ट रो का, ठीक है, और सेकंड रो का, और ये प्लस होगा फिर अगले मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में। समझ आ गई कि आप लोगों ने कैसे ऐड करना है, कि जो आपके पास रो का जो पहला एलिमेंट है वो पहले में, दूसरा दूसरे में। ठीक है, इस तरह सेकंड रो में जो है पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा। ठीक है, तो ये इसकी एडिंग का प्रोसेस है जी। तो स्टूडेंट अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और 1 + 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट ये हमने कर लिया इसको ऐड, तो यही फिर हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सोल्यूशन। पहला काम क्या है जी, इसी मैट्रिक्स को आप नीचे लिख लें। देन उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहां पे देखिए तो मैट्रिक्स बी है, तो यहां देखिए मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है जी आपके पास 1 और -1 है।
चलिए यहां पे लिख दें 1 माइनस 1 बी की जगह प्लस, अब इसमें देखें तो दोनों कॉलम है, ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है। अगर आपके फर्स्ट कॉलम है तो क्या होगा जी, उसका जो पहला जो एलिमेंट है, ठीक है, वो प्लस होगा पहले में, देन इसके बाद कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो है वो प्लस होगा फिर अगले मैट्रिक्स के कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है। ओके, तो चलिए अब इनको कर लेते हैं प्लस, वन, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां पे देखें तो ये -1 है, ये +3 है, तो -1 + 3 कितना देगा फिर हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना देगा, 2 आ जाएगा। अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे कितना देगा, -1, और नीचे कितना जी हमारे पास 2, तो फिर यही हमारे पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 2, ठीक है। चलिए अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट क्या है जी, कि उसमें हमारे पास मैट्रिक्स सी है जी, सी प्लस क्या है जी हमारे पास जी, 2 1 एंड 3। तो चलिए जी, तो स्टूडेंट मैट्रिक्स सी यहां पे मैंने लिख ली है, अब इसको करते हैं सॉल्व। या फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सोल्यूशन, ठीक है। तो सेम वही काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स को नीचे उतार लें जी, उसके बाद अगला काम क्या है जी, सी हमारे पास मैट्रिक्स यहां पे क्या है जी, ये है, इसको यहां पे लिख लें सी की जगह 1 -1 देन 2 और प्लस 2 1 एंड 3, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड कर लें जी, पहला एलिमेंट पहले में 1 + 2, उसके बाद -1 +1 +2 +3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको कर लें जी प्लस, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, और ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास फिर क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब अगला पार्ट लिख लेते हैं। अगला पार्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या है जी, क्या जी, d + 0 1 0 2 0 एंड 1, ठीक। चलिए इसको करते हैं आप सॉल्व। या फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सोल्यूशन, और उसके बाद क्या है जी, पहला काम क्या है जी, इसी क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिख लें, अब यहां पे देखिए तो हमारे पास डी है, तो डी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी यहां पे लिख देते हैं, क्या है हमारे पास 1 2 3, उसके बाद -1 0 एंड 2 प्लस 0 1 0 2 0 एंड 1, ठीक है। तो चलिए अब इनको करते हैं हम ऐड, यहां लिख लेते हैं। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसमें 2 रो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी 2 ही रो हैं। तो चलिए फर्स्ट रो को हम प्लस करते हैं जी अगले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में। पहला एलिमेंट क्या है जी, 1 1 + 0, उसके बाद अगला एलिमेंट 2 + 1, उसके बाद 3 + 0, ठीक है, ये हमारे पास 0 है। अगली रो पे आ जाए, क्या जी, -1 + 2, देन उसके बाद 0 + 0, उसके बाद यहां पे क्या जी 2, और प्लस क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए अब इनको कर ले प्लस, 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और 3 + 0 3 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करूंगा 1 आ जाएगा,
0 प्लस 0 0 आ जाएगा और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जी तो स्टूडेंट ये यही था। तो जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास फिर क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या स्टूडेंट, 2a। ठीक है, 2a। अब यहां पे देखिए तो हमारे पास जी एक नंबर है 2 और उसके साथ मैट्रिक्स क्या है जी, उसके साथ क्या है जी a है। ठीक है, यानी 2a के साथ क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यानी कि सोल्यूशन, पहला काम किया जी, इसी को दोबारा लिख लें। देन उसके बाद 2, अब यहां पे a है तो हमारे पास मैट्रिक्स a कौन सा जी, a है। अब ये 2 बाहर है, क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास 2, 2 को 2 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 4, फिर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 4, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो बस आपने यही काम करना था, यही आपको बस क्या आ जाए इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, उसका स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर जो 6 है वो हमारे पास क्या है जी, -1 और साथ क्या है जी इसके b है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब बाहर क्या -1 साथ मैट्रिक्स क्या है जी b। ठीक है, तो यहां पे b मैट्रिक्स क्या ये, तो चलिए इसको लिख लें जी 1 -1। ठीक है, अब यहां पे क्या है जी -1 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या है जी अंदर जितने भी इसके नंबर है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लें जी। अगर हम लिखें जी -1 मल्टीप्लाई 1, यहां लिख लें -1 मल्टीप्लाई -1। देन उसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है जी -2c। ठीक है, चलिए यहां ही लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 इसका क्या आ जाएगा जी, क्या है जी -2 है और साथ क्या है जी c है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यहां लिख ले सोल्यूशन। तो पहला काम क्या है जी, इसी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है जी नीचे लिख लेना है। अब देन उसको स्टूडेंट -2 और साथ क्या है सी, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। चलिए साथ इसको लिख ले जी। क्या है जी 1 -1 एंड 2। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लें जी। -2 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई -1, देन उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जितने भी अगर बाहर कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनके साथ, तमाम के साथ। तो चलिए अब यहां पे मल्टीप्लाई करें जी, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास -4। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 8 एंड 9 इसको करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है स्टूडेंट जी 3d और उसके साथ लिख लेते हैं जी पार्ट नंबर 9 क्या जी 3 एंड c। ठीक है जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ये हमारे पास आखिरी 2 पार्ट हैं, तो इनको कर लेते हैं अब सॉल्व। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 8 को करते हैं। यहां लिख ले सोल्यूशन। ठीक है, पहला काम क्या है, उसी क्वेश्चन को आपने नीचे लिखना है। अब 3d है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, d के साथ। तो d के हमारे पास डी मैट्रिक्स क्या है जी, वैल्यू इसको लिख लीजिए। क्या वैल्यू जिसकी 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो चलिए अब बाहर क्या है 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3,
नीचे जी 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 0, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 क्या जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 1 -3, 3 मल्टीप्लाई 0 0 और 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। यही फिर आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उसको स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 उसको करते हैं सॉल्व। तो चलिए यहां लिख लेंगे सोल्यूशन। ठीक है, पहला काम क्या है जी, उसी क्वेश्चन को नीचे, देन उसके बाद 3 मल्टीपल वाले के साथ सी के साथ, तो सी मैट्रिक्स क्या है जी, ये है, इसको नीचे लिख लीजिए 1 -1 एंड 2। अब उसको स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दें जी, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो चलिए आप जरूर कर दे जी, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई 1 तो साथ -3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6। ठीक है, तो फिर यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब याद रखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शार्प में ये लाजमी इनमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इनकी आपने कर लेनी अच्छी तरह फिर प्रैक्टिस। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है उसका भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपको शार्ट में पूछ लेते हैं लाजमी। ठीक है, तो आपने फिर तमाम क्वेश्चन की अच्छी तरह करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने सॉल्व किया फिर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टूडेंट इस लेक्चर के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।